हाय, मेरा नाम इदा है। और मेरा नाम करीमा है एंड वेलकम टू वाया द कर्टन्स ब्लू। जहाँ पर हम हिंदी फिल्मों को ओवर एनालाइज करते हैं। आज का फिल्म है दिल चाहता है। तो आपके पहले थॉट्स क्या थे? पहले थॉट्स तो थे कि मुझे ऐसी दोस्ती चाहिए वैसे तो, पर फिर इवेंचुअली मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसी दोस्ती भी नहीं चाहिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ। बट वो मूवी इतने सालों बाद मैंने देखी, शायद मैं बचपन में एक बार देखा होगा मैंने, और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा। 25 साल के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही मॉडर्न, अर्बन, लाइक ओपनिंग थॉट्स मेरी यही होंगी कि बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी। मज़ा आया देख के। हाँ। वो तो सबको ही आया, दिल चाहता है हाँ। देख के। तुम बताओ। वो एक दोस्ती का जो मज़ा है वो पूरे अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और गाने भी कितना ऐड करता है उस फीलिंग को कि तीन दोस्त है, यंग है, मॉडर्न है, बॉम्बे से है, तो बहुत रिलेटेबल भी लगी मुझे। पर हाँ, बस मज़ा आया देख के। कुछ कुछ होता है जो थोड़ा सैड हो जाता है या इमोशंस भी फील होता है, बट ओवरऑल फन एक्सपीरियंस था। फन एक्सपीरियंस, फन नॉट इवन व्हेन इट वाजंट फन, इवन व्हेन इट वाजंट फन। या तो अगर हम उसको डाइसेक्ट करना शुरू करें तो पहले तो बताओ तुम्हारा फेवरेट कपल कौन सा था, क्योंकि मुझे लगता है काफी ज्यादा उन्होंने अब टाइम स्पेंड किया है उनके रोमांटिक कपल्स को डेवलप करते करते। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर समीर था। अच्छा, या तो कैरेक्टर एक्टर जो भी कहो, समीर एंड सैफ अली खान, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल और फनी और इतना इजी था उस रोल में दैट आई जस्ट वांटेड टू वॉच हिम। तो इसीलिए समीर और पूजा का जो रिलेशनशिप था वो भी मुझे बहुत पसंद आया। सबकी पर्सनालिटी का जो वो एक प्रोग्रेशन था, सब लोग चेंज हो रहे थे। जैसे समीर एकदम होपलेस रोमांटिक था, हाँ। फिर उसे पूजा मिल गई। और फिर समझ आया कि एक्चुअल लव क्या होता है और बस ऑब्सेशन क्या होता है। यस तो वो भी अच्छा लगा। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि पहले जब पूजा आई थी फ्रेम में, तब अरेंज मैरिज की सेटिंग में आई थी, बिंदी पहन के आई थी, इंडियन कपड़े पहन के आई थी। बट नेक्स्ट टाइम जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी और समीर उसको स्टॉक कर रहा था, वो नॉर्मल कपड़े पहनी थी जो बॉम्बे वाली लड़की पहनती होगी उस समय पर। हाँ। तो मुझे ये सब बहुत रिफ्रेशिंग लगा। यूजुअली उस समय 90s और 2000s में जो लीड एक्ट्रेसेस होते थे वो हमेशा ज़्यादा कंजर्वेटिव और ज़्यादा घरेलू होते थे। इसमें मुझे वो दिखाई नहीं दिया। सो आई थिंक इट वॉज मोर रिलेटेबल। Definitely, even Preeti's character and shout out to Suchitra Pillai. यस। Pillai, समीर की baddie, पहली गर्लफ्रेंड। पहली baddie हाँ। इस जनरेशन की, समीर की पहली गर्लफ्रेंड। Yes. आउटफिट्स, एक्चुअली अगर हम आउटफिट्स के बारे में बात करें तो वो जो लेदर पैंट्स हमने देखे थे उस सॉन्ग में, मेन टाइटल सॉन्ग था वो, नहीं टाइटल नहीं, बट इंट्रोडक्शन सॉन्ग था। हाँ, फैशन फॉरवर्ड भी काफी ज्यादा था क्योंकि हाँ। तो ये मुझे एक चीज़ लगा कि क्योंकि इतना फोकस फैशन और स्टाइल में ये पिक्चर ने दिया है फोकस, थोड़े चीज़ें एज नहीं की है अच्छे से, क्योंकि फैशन बदल गया है ना। हाँ। जैसे लेदर पैंट्स या शर्ट जो थोड़ा शाइनी है, या तो आमिर खान का लुक जो इधर थोड़ा बाल है, स्पाइकी हेयर है। अच्छा लगता है देखने में क्योंकि एक ज़माने का याद दिलाता है, बट इट्स नॉट एज वेल इन द वे कि अब हम लोग देखेंगे तो ये कभी नहीं पहनेंगे। पर है ना, वो हम लोग वापस पहनेंगे नहीं। पहन लेंगे। आजकल तो पहनेंगे। लोग पहन रहे लेदर पैंट्स वापस, Y2K। डिपेंड्स। हाँ। लड़के वो भी सिल्वर टाइप के पैंट्स, थोड़ा ज़्यादा चमक धमक, पता नहीं। एक्चुअली पहले मेट्रोसेक्सुअल हाँ। आउटफिट्स स्पेशली मेन के लिए, लाइक मेंस वेयर वाज स्टिल थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे लोग उसमें। हम है नए, अंदाज क्यों हो हाँ। पुराना। आई थिंक दैट इज़ अ बिग थीम कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, इंडिया आगे बढ़ चुका है, हम हमारे पिक्चरों में भी नया स्टाइल लेके आएंगे। नहीं, काफ़ी मॉडर्न था। मतलब आज आई डोंट थिंक अभी भी ऐसे फिल्म्स बन रही हैं जिसमें एक यंग लड़का एक ओल्डर वुमन के साथ उसका और उसे शादी भी नहीं करनी। वो बोलता भी तो है कि मुझे बस प्यार है उससे। हाँ। मुझे बस आर्ट बनाना है, मुझे अपनी मास्टरपीस, वो मेरी मास्टरपीस है। वो सब भी आजकल उतना नहीं लोग, मतलब ये उस जमाने में शायद बॉम्बे में होता होगा या अभी भी बहुत बड़ा टाबू तो है। बहुत बड़ा टैबू है। और मतलब वो जो सॉन्ग का तुम बोल रही हो जो जनरल थीम था वो हर चीज़ में था। जैसे आकाश सिडनी जाके वो जो
उसका जो मेल्टडाउन हुआ वो भी लाइक फिर उसके पापा ने उसे वापस बुलाया क्योंकि वो एकदम एक डीप डिप्रेशन में चला गया था। या फिर समीर का जो ब्रेकअप हुआ, लाइक प्रीति जब नहीं सेटल करना चाहती थी, जब तक वो खुद आई लव यू ना बोल दे, वो खुद नहीं बोलना चाहती थी। ये सब चीज़ें भी पहले मतलब काफ़ी सालों तक फिर से वापस नहीं आई मूवीज़ में। और आई भी तो इट वाज इस पिक्चर के कारण आई। हाँ, इस फाउंडेशनल था काफ़ी। एग्जैक्टली। वो जो सीन था ना गाड़ी में, जो वो कन्वर्टेबल में गोवा जाते हैं और अक्षय खन्ना पीछे सो रहा होता है ऐसे, हाँ, हाँ। और वो दोनों आगे होते हैं, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में उन्होंने बहुत सेम सीन वैसा किया था। मुझे लगता है वो कन्वर्टेबल लिया ही इसलिए गया था कि दिल चाहता है का वाइब। हाँ हाँ, पूरा वो है तो ना? था ही, हाँ। इंटेंशनल था, बट वो एग्जैक्ट सीन मुझे लग रहा है अगर होगा तो हम डाल देंगे। हाँ। एक मुझे अच्छी चीज़ लगी थी कि फ्रेंडशिप्स इन ट्रेजेडीज काफ़ी डीपली एक्सप्लोर किया उन्होंने। जैसे कि पहले तो शुरुआत ही हॉस्पिटल के सीन से होती है और वो कॉल करता है अपने दोस्तों को, जिसमें से एक से तो उसने सालों से बात ही नहीं की है। उसके बाद क्रिस्टीन ने समीर का दिल तोड़ा, फिर वो भी आते हैं उस वाले सीन में। फिर जब आकाश कॉल करता है सिड को, लेकिन एक्चुअली वो समीर को, उसे लगता है वो समीर को कॉल कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली सिड को कॉल करता है जब वो रो रहा होता है। हाँ। पूरे मूवी में मुझे लगा इम्पोर्टेंस दिखा रहे थे कि जब आपकी जिंदगी में कोई क्राइसिस चल रही है तो फ्रेंड्स कितने मायने रखते हैं ना। हाँ। तो ये एक वो लोग जब गोवा में होते हैं एंड देयर इज दिस आइकॉनिक शॉट कि तीनों बैठे हैं, वाइड शॉट है एंड देयर फेसिंग द अदर वे, और वो लोग कह रहे हैं कि हम तो हमेशा दोस्त रहेंगे, और सिड कहता है कि शायद 10 साल में एक बार भी ना मिले, ये भी हो सकता है। एंड बाकी दोनों बोलते हैं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स हम लोग दोस्त रहेंगे। और फिर जो भी फाइट्स होते हैं, जो भी नोक-झोंक होती है, दैट टेयर्स देम अपार्ट। पर जब कुछ क्राइसिस होता है, जैसे वो वापस आते एक दूसरे की ज़िंदगी में, द वे दे रिलाई ऑन ईच अदर, वो अच्छा तरीका था एक फ्रेंडशिप दिखाने के लिए ट्रू। कि जो भी हो जाए, ऑफ कोर्स फाइट्स तो होंगी, पर ये तीनों ऐसे थे जैसे एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर सकते थे। वो पूरे पिक्चर में दिखाया गया। हाँ, वो क्लिफ में जो बैठते हैं वो एक बार 2 बार होता है। एक बार गोवा में क्लिफ के हाँ। पास बैठते हैं और फिर एक बार एंडिंग में भी बैठते हैं। और वैसे वो ही वैसे बैठते हाँ हैं, एकदम हाँ। सेम पोजीशन। वो काफ़ी सारा ऐसे उन्होंने शॉट्स भी लिए हैं जब वो तीनों के जो शॉट्स थे वो काफ़ी कलरफुल, काफ़ी एस्थेटिक ही थे। वेरी एस्थेटिक, पर ऐसा लग रहा था कि मैं जब देख रही थी मुझे लग रहा था मुझे भी वहाँ जाना है, हाँ। मुझे भी उनके साथ ऐसे खड़े होना है। हाँ, वेरी कूल, वेरी वेरी कूल, जो उस टाइम नहीं हो रहा था। सब हो लोग रहा था। बहुत ही ट्रेजेडी मॉन्गरिंग काइंड ऑफ सिनेमा। क्योंकि पिक्चर बनाई है तो फिर जो उसका कोर कॉन्फ्लिक्ट होगा, हाँ वो डीप और गंभीर हाँ, गंभीर गंभीर होना चाहिए। पर इसमें मुझे तो लगता है इट वाज इम्पॉर्टेंट, जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी उनका कैरेक्टर आर्क था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। पर बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि सब तो ठीक है, इनके पास जॉब्स है, पैसा है, खानदानी पैसा है, और हाँ प्यार में शायद कोई अनलकी है और देर सफरिंग थ्रू दैट, पर इतना नहीं कि माँ बाप ना बोल रहे हैं एंड इट्स लाइक नहीं। फैमिली राइवलरी एंड ये सब नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, इट्स अ वेरी डे टू डे। हाँ, डे टू डे स्ट्रगल्स, रिलेटेबल टू द अपर मिडिल क्लास, बट रिलेटेबल। वेरी रिलेटेबल एंड इम्पॉर्टेंट। हम जैसे स्ट्रगल करते हैं खुद के साथ, वो दिखाया गया है। हाँ, काफ़ी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग लाइंस बोली गई थी, स्पेशली अक्षय खन्ना के कैरेक्टर ने। जब स्पेशली एक तो वो बोलती है डिम्पल्स कैरेक्टर, शी सेज इनमें से पेंटिंग तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी लगती है, और वो सिड बोलता है वो मैंने अभी तक बनाई नहीं है। आई ऑल्सो नोटेड दैट। है ना, एक्चुअली सिड की काफ़ी सारी लाइंस थी। वो मच्योर पहले से ही था। उसके पीओवी से मुझे लगता है काफी कुछ उन्होंने दिखाया है, लाइक जो आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये सब कुछ वो उसके लेंस से दिखाए थे। वो मेड सेंस क्योंकि वो आर्टिस्ट था उस ग्रुप का, और वो थोड़ा चुप बैठता था, सब नोटिस करता था। एक उसकी बहुत अच्छी सीन मुझे लगी जब आकाश की एक गर्लफ्रेंड या कोई इरिटेटिंग लड़की थी जो दीपा वो कॉल करती रहती थी। ओह हाँ। पर
जब उस वो नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया, दीपा रो रही है, बीच पे बैठी है, हाँ, हाँ, सनसेट हो हाँ। रहा है और सिड वहाँ आता है और ये रोमांटिक नहीं बन जाता है, बट वो आता है, वो समझता है, वो बोलता है रीजंस विथ हर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब सिड और दीपा का रिलेशनशिप होगा, दैट्स नॉट अ ट्रोप दैट दे पुट इन, नहीं। पर सिड ऐसा ही आदमी है जो सोचता है, समझता है और पूरे चीज़ को देख के फिर कमेंट करता है। तुम्हारी तरह। ओ मेरी तरह, थैंक यू। पर इसीलिए जब वो एक ओल्डर लेडी के साथ कनेक्ट करता है, वो बहुत नेचुरल लगा मुझे, ऐसा कभी नहीं लगा। ट्रू एक्चुअली सारे आर्क्स को भी उन्होंने कंप्लीट किया। वो चाहते तो दीपा को एक ऐसी हाँ, रैंडम कैरेक्टर, अनोइंग गर्ल ऑब्सेस्ड विद मैन, Stereotype. दैट ट्रोप, वो भी बना सकते थे। उसका आर्क को उन्होंने क्लोज किया। अच्छे से क्लोज किया उसको भी। हमें वो स्टॉक कैरेक्टर जैसी नहीं लगी, हमें भी नहीं। उसके लिए भी फीलिंग आई कि मतलब हाँ इतना हम बेचारी। दीपा के बारे में बात कर। एग्जैक्टली तो सिड और तारा जायसवाल के रिलेशनशिप पे आएंगे तो एक क्वेश्चन था। जब सिड बताता है अपने दोस्तों को कि आई लव हर एंड दोस्त हंसते हैं और आकाश थोड़ा घिनौना जोक भी बनाता है कि अच्छा मुझे पता है तुम क्यों उसे चाहते हो, तुम्हें बस। हाँ व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? देखो कि इतना बड़ा फाइट हो गया, दे वेंट देयर सेपरेट वेज एंड एवरीथिंग, ओके आई अंडरस्टैंड, उसने पंच किया, ही फेल्ट बैड, सिड फेल्ट बैड कि मैं एक औरत से प्यार करता हूँ, तुम ये बोल रहे हो उसके बारे में। पर फिर मैं अपने आप को उस सिचुएशन में डाली, और अगर रैंडमली कोई मेरा दोस्त मुझे बोलेगा कि मैं 50 साल की औरत से प्यार करता हूँ एंड मुझे पता भी नहीं कि वो डेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, माई फर्स्ट रिएक्शन वुड ऑल्सो बी लाइक रियली। यस सो देन आई एम आई थिंक आकाश वॉज दैट गाय ऑलवेज। मतलब उसके बता चुके हैं कि वो जैसे ये थोड़ा है। क्योंकि पहला पिक्चर जिस उसने पेंट किया था वो दोनों आते हैं उसके घर, हाँ उसने पिक्चर ख़त्म किया है एंड आकाश बोल रहा है ये किसकी याद दिलाती है, हाँ हाँ। इकोनॉमिक्स टीचर का पिक्चर बना रहा है वो। तो आकाश तो वही फ्रेंड था ना उस ग्रुप में कि जो मटर गश्ती, वो मटर गश्ती करता है, पर ये मुझे देखो लड़की मुझे ये hot थोड़ा है। फोरशैडोइंग लगता है फॉर सिड्स कैरेक्टर। बट नो, टू आंसर योर क्वेश्चन, एक तरीका होता है बोलने का। हाँ ये भी उसने है। सीधा उसको इंसल्ट किया क्योंकि वो ऐसा इंसान बन चुका है जिसे लगता है कि किसी को इंसल्ट करके अपनी बात मनवा सकते हैं। तो आकाश ऐसे ही से डील करना चाहता है। समीर थोड़ा सॉफ्ट था, जेंटल था, अपने प्यार में भी वो काफ़ी जेंटल था, उसे प्यार चाहिए, वो प्यार देना चाहता है। आकाश को प्यार से प्रॉब्लम है, उसे इश्यूज हैं, उसे कमिटमेंट से भी प्रॉब्लम्स हैं। और वो तो शायद अपने आप को बिकॉज वो अपने इमोशंस में नहीं बह जाता है, वो अपने आप को सुपीरियर पोजीशन देता है, पुट्स हिमसेल्फ ऑन अ पेडेस्टल। करेक्ट कि तुम लोग सब तो वीक हो, हाँ मैं तो स्ट्रांग हाँ। हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट जिस तरीके से उसने बोला मुझे नहीं पसंद आया। हाँ। उसकी प्रॉब्लम, उसकी इशू एज अ फ्रेंड मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो ब्रो। पर हाँ उसे ऐसे जोक नहीं बनाना चाहिए। एंड ऑल्सो दे नो कि अक्षय एक आर्टसी हिप्पी टाइप का इंसान है जिसे प्रॉबली दुनियादारी इतनी नहीं पसंद है जितनी उन्हें पसंद है। हाँ। और वो जानते हैं उसे। तो ऑल्दो मुझे लगता है दुनियादारी से तीनों भाग रहे थे, है ना, जैसे जॉब नहीं करना था। वेरी इंटरेस्टिंग। समीर करता क्या है? वो करता क्या है? एटलीस्ट आकाश सिडनी गया काम के लिए, ये पेंटिंग करता है सिड। एक्चुअली समीर का कोई जॉब टाइटल नहीं था। नहीं मुझे याद नहीं है, कुछ फैमिली बिजनेस होगा। फैमिली बिजनेस, वो प्यार करता वो वैसे था। भी उतना रिच नहीं था, उसका टीवी बहुत उसका छोटा TV था। बहुत छोटा। पर ये अच्छा था उनका कि लाइक विंडो टू अ रिच पर्सन's लाइफ इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड इट ऑलवेज सेल्स। 80s में बहुत सारी पिक्चर्स आती थे जिसमें रिच पीपल को दिखाते थे, बट इट वाज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन द रिच एंड पुअर। Yeah, it was And always rich was evil. the master and Yeah. his And in work. fact, Farhan Akhtar's father wrote so many of those films. जावेद अख्तर जी ने इतने सारे पिक्चर्स रिच और इविल के फाइट पे लिखा है, That's true. जैसे दीवार एंड ऑल ऑफ दैट। Yeah, and it was a big conversation to compete with the poor and the rich. Yeah. पर उससे पहले मुझे याद नहीं, ऐसे कोई slice of life mundane
चल रही है जिंदगी वाली फिल्म तो नहीं आई थी, कुछ हो रहा होता है उसमें हमेशा। पर मूवी का नाम दिल चाहता है, हैड अ लॉट टू डू विद व्हाट द हार्ट वांट्स। और हमेशा ऐसा लग रहा था कि आकाश डजंट रियली नो व्हाट द हार्ट वांट्स, वो बस अपना जिंदगी जी रहा है, नॉट थिंकिंग अबाउट फेयर। आई थिंक अगर 25 ईयर का आदमी है, उसे नहीं पता है उसे क्या चाहिए, इट्स कम्प्लीटली फेयर आई True. थिंक। पर एक मोमेंट आती है जिसमें देयर इज एन ओपेरा सीन। I was just going to talk about that. It was beautiful, but it was also, they were constantly talking about art. जैसे सिड के कैरेक्टर की पेंटिंग्स और तारा को पेंट करते हुए जो वाइट कपड़े पहन के और उसका मास्टरपीस बनता है, फिर उसकी आर्ट एग्जीबिशन होती है, फिर ओपेरा सीन से आकाश को ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली वो प्यार कर सकता है, उसके अंदर वो है, उसके अंदर वो प्यार करने वाली एबिलिटी। ये रियलाइजेशन ऐसा भी हो सकता था, अरे मैं प्यार करता हूँ, या ये रूम में बैठ के उसको समझ आ गया। पर उन्होंने जिस तरीके से वो स्टेज किया है सीन, वो उसके बगल में बैठी है, कोई गाना गा रहा है अबाउट लव, एंड वो एक्सप्लेन कर रही है, एंड वो अपने आंखें बंद करता है और उसे इमेजिन करता है। आई थॉट इट वाज डन वेरी द ब्यूटीफुल। शॉट्स वर ऑल्सो टेकन वेरी नाइसली। वो Yeah. जो पूरा प्ले उन्होंने दिखाया, फिर लास्ट में उसने सबको देखा, जितने लोगों को उसने आज तक प्यार किया है, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, और फिर लास्ट में उसे प्रीति जिंटा का फेस दिखता है जिससे वो खुद ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा है कि कि ये हो क्या कि रहा है। मुझे हो सकता है प्यार हाँ। किसी से इतना ज्यादा। दैट वाज वेरी स्वीट। एंड ये चीज़ी भी हो सकता था, एंड इट कुड हैव बीन लाइक, अच्छा अब तो ये प्यार में ऑब्वियसली हमें तो पता है, बट इट वाज सो स्पेशल क्योंकि उन्होंने ऐसे शूट किया है उसको। ट्रू। वो सॉन्ग भी ना, सैफ अली खान का सॉन्ग, द वन ही, लड़की है कहाँ, हाँ हाँ, वेरी कूल, लाइक वेरी कूल। they did a lot of ins and outs. Yeah, the only thing that I didn't like in their stylistic way, the first song सिड और तारा जायसवाल के बीच जो होता है, बबल्स आ रहे हैं, ग्रास है, Oh, रेनबो है, वो थोड़ा सा बाकी ओल्ड लग रहा दोनों था। songs, हाँ, बाकी एग्जैक्टली कुछ था उनके अंदर, कुछ थीम था उनके अंदर। फर्स्ट वाले को उन्होंने थोड़ा, बट आई फील लाइक उनकी स्टोरी ऑलरेडी इतनी इंटेंस थी कि उन्हें, कि बाकी दोनों लव स्टोरीज बहुत ही ट्रेडिशनल बॉय मीट्स गर्ल काइंड ऑफ स्टोरी थी, इन दोनों की स्टोरी इतनी इंटेंस थी, बट कर सकते थे। अगर बॉयहुड और मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करें तो ये आई थिंक ये पहला फिल्म था जिसने, और काफ़ी सालों से उन्होंने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया है, जो बॉय फ्रेंडशिप्स होती हैं और जो ब्रेनलेस दैट्स ट्रू। हैंग आउट होता है जिसमें वो कुछ भी कर रहे हैं। और उससे काफी- ज्यादा ब्रेनलेस हैंगआउट और मजा But तो nice. है, वेरी नाइस। हाँ। पर जब उसमें इमोशंस आ जाते हैं कि कोई इतना बुरा लग रहा है किसी को, कि दोस्त ने ये बोला कि वो छोड़ के चला जा रहा है, और उसका पूरा डे या पूरा लाइफ ही ख़राब हो जा रहा है बिकॉज ऑफ अ फ्रेंडशिप, अ बॉय फ्रेंडशिप। आई डोंट थिंक वो हमने पहले देखा था इतने क्लोजली, यू नो, कि ये तीन आदमी है, मैस्कुलिन भी है, पर एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। Boys may not say, I mean, I don't know, like from the general perception of boys hanging out and the stereotype of it, I don't know how much they say I love you to each other, या but they will die for each other, या which they really showed in a very subtle way. या कि तुमने मुझे चाटा मारा, लेकिन तुमने हॉस्पिटल में मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें सॉरी बोल के मैं आऊँगा। And that ending scene really killed me. That scene of Tara Describe it. passing या was एक तो मुझे हॉस्पिटल सीन से बहुत मेजर प्रॉब्लम है। द होल सीन, Just any hospital scene मुझे act- लगा ना ये वाला पिक्चर भी नॉट नीडेड फॉर इट टू बिगिन इन द हॉस्पिटल। No, I like that. ठीक है, वो पूरा टाई करता है, एंड वे लाइक क्यों ये लोग फाइट कर रहे हैं, आकाश क्यों नहीं आ रहा है, आकाश और सिड के बीच में क्या हुआ है। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, पर मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक बना देता है इस फिल्म को, बट आई अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट डिडंट। I think it really showed the friendship and tragedy situation, कि शुरू भी वहीं से हो रहा है हॉस्पिटल से, एंडिंग भी वहीं हो रहा है, एंडिंग ऐसा हो रहा है कि Ending, डेथ हो रही है वहाँ पे। और ये, हाँ, ओके, अनदर थिंग, मैं बस फ्लॉज पॉइंट आउट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट जब ओवर एनालाइज करते हैं वो सब आता है, बिकॉज अच्छी तो बहुत लगी, मुझे बहुत पसंद आई, बट
अब मैं सोच रही हूँ कि क्या 25 साल बाद शायद- क्या चेंज हो हाँ सकता है? 25 साल बाद, जैसे एंडिंग में तारा डाइज, मुझे लगा कि वो थोड़ा कन्वीनियंट बना दिया कि मेकर्स और सोसाइटी एट दैट टाइम वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड कि सिड और तारा हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। ट्रू। और फिर सिड को एक और लड़की मिल गई एंड में, एंड वो खुश है, हाँ, और वो और वो सब young ठीक है, यंग है, है। कन्वेंशनली अट्रैक्टिव मॉडल थी वो बिल्कुल। Exactly. यस, दैट्स ट्रू। तो हाँ, तो मुझे लगा कि ये अगर अब बनती पिक्चर तो शायद ना होता, है ना, कि क्यों नहीं तारा और सिड साथ में रह सकते हैं। तो वो वैसे उसको मारने के अलावा भी सेम मैसेज भेज सकते थे ना, हाँ, सेम मैसेज भेज सकते पर थे, उन्होंने didn't have to kill डेथ her. क्यों चूज किया फिर? बट ट्रू, बट कहीं ना लाइक ट्रू, कहीं उस समय की पिक्चर में थोड़ा स्टेक्स को हाई करना होता कि लाइफ और डेथ के बारे में ड्रामेटाइज करके तो देना ही है, सही बात है। ड्रामेटाइज करके। एग्जैक्टली बट आई लाइक दैट, वो शायद नहीं, इट्स गुड। आई एम जस्ट थिंकिंग कि थोड़ा उन्होंने कन्वीनियंट रूट चूज की है एंडिंग में हाँ, टू किल तारा ऑफ आई डेंट लाइक हाउ दे ट्रीटेड देयर लव स्टोरी। At the उतना उन्होंने इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली द मेन कपल वाज शालिनी। शालिनी एंड Akash. आकाश, बट विच वाज क्यूट, या बट ये But- बहुत, इंटरेस्टिंग कपल था जिनको एक्सप्लोर कर, पर वो फिर अलग टाइप का फिल्म हो जाता। मुझे लगता है कि इवन दो मेन ऑफ कोर्स आमिर खान है, तो आमिर खान इज़ द मेन एंड प्रीति जिंटा विल बी द मेन, पर बाकी जब सब जो कैरेक्टर्स थे उनको अच्छे तरीके से आर्क दिया गया, एंड देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, देयर इज़ एन आर्क, और सब डिफरेंट भी है, कोई स्टीरियोटिपिकल नहीं है। नहीं, डिम्पल कपाड़िया वाज लुकिंग सो गुड, दैट ब्लो ड्राई। Completely, yeah. And the makeup and the way that she was carrying herself, मुझे एकदम बिलीव हो रहा था कि of course Of course. Sid will हाँ. fall for, Sid is like, she's out of his league. I will fall for yes. पहले 40 के बाद आप अगर इंडियन सिनेमा में वुमन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आप या तो 2 बच्चों के माँ हैं, या साड़ी दादी। पहन के, दादी ताप भी की बन सकते साड़ी, हो आप। दादी भी बन सकते हैं, आपका बच्चा आपसे हाँ। ओल्डर भी हो सकता है, हाँ। मेल एक्टर। I और know, वो it's जो सीन crazy. था जब उसको कॉल आता है कि आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते सकते हैं, और वो जो एक शॉट में उन्होंने लिया पूरा, वो जब से उसको Incredible फोन में, actor. टू गुड, वहां से फोन आया, फिर वो वहां दूसरी साइड जाती है, फिर उसके बाल खुल जाते हैं जब वो रो रही है, उसने प्लेट तोड़ा, वो प्लेट ऐसे, ड्रूल इज फॉलिंग, एंड अक्षय खन्ना इज जस्ट स्टैंडिंग देयर स्टन, क्योंकि वो जितना भी मैच्योर हो, वो ये चीज से तो रिलेट नहीं कर पाएगा कि अपने बच्चे को खोना कैसा लगता है, बट शी वाज जस्ट, एंड देन दे गो celebrate her birthday. Yeah, that was also so So cute. sweet. And all of them show up. And they sing for her and they dance with Yeah. her, and हमने आकाश और शालिनी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की। बिकॉज वो देखा गया है ना पहले भी बहुत सारी पिक्चरों Yeah. में कि ये हो रहा है। हाँ, शालिनी मुझे अच्छी लगी, कैरेक्टर अच्छा था एंड एवरीथिंग, पर वो इतना क्यों अपने बॉयफ्रेंड का, हाँ, पर उसके पेरेंट्स मर गए थे 6 ओह साल की हाँ, ये उम्र तो मैं में, भूल ही गई। और Okay, फिर that makes रोहित की sense. फैमिली ने No, उसे no. अंदर लिया, That makes अपने sense. आर्म्स के अंदर उसे रेज किया, हाँ, तो उसे मुझे शादी लगा करनी पड़ी। या आई फॉरगॉट अबाउट दैट होल। बट वो भी स्वीट था कि तुम बहुत। हमारा कर्ज चुकाना चाहती हो तो चुकाओ, उस लड़के से शादी करो जिससे तुम्हें प्यार है। एंड में सबने यही जो उनका दिल चाहता था वो ही किया, which was the whole film's name. I think the name was very good, या नो, apt name. वेरी क्यूट नेम। Yeah, like we were talking earlier, गोवा है इस पिक्चर में, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जितना बात हुआ है इस बारे में कि गोवा के बारे में ये फिल्म 3 दिल दोस्त गोवा चाहता है चाहते गोवा फिल्म या है, पर 10-15 मिनट yeah, में हो जाता है, बट द खत्म। वाइब ऑफ दीज कैरेक्टर्स, दीज बॉम्बे बॉयज, बहुत गोवा जैसा है। बट हॉलीडे वाइब भी काफी न्यू थी कि 3 बहुत। बैचलर्स जा रहे हैं। मुझे वो जेट्सकी सीन भी अच्छी लगी, लाइक वो जेट्सकी में जा रहा है, फिर वो डुबकी मार देता है क्योंकि दीपा फॉलो कर रही है। I like that also. My favorite moment was also a funny one only, where the homeless man Yeah. comes to Shalini जब वो बस मेट्रो स्टेशन पे छूट जाती है, और
ये आकाश दौड़ के आता है, एकदम कोई हीरो मोमेंट होने वाला है, वो बचाने वाला है हीरोइन को इस इविल मैन से, और वो जाके उसे हक करता है हाँ। और बोलता है क्या वाज शी स्कैरिंग यू, वर यू पागल है। टेरिफाइड ऑफ हर, हाँ। हाँ ये तो पागल है, एंड देन ही रन्स अवे Yeah. एंड आई थॉट दैट वाज सो नाइसली डन. I loved it. उस टाइम पे जब हीरोइन को punch, उठा के हाँ. लेके आते हैं सब, बेचारी डेंटी डार्लिंग हैज टू बी सेफ. वेरी नाइस, एंड स्पेशली क्योंकि हम लोग जैसे मैस्कुलिनिटी और मेन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी कैरेक्टर्स को वैसा नहीं दिखाया कि हम मर्द है और हम प्रोटेक्ट करेंगे सोसाइटी को और विमेन को, और स्पेशली इन दिस सीन दैट स्टीरियोटाइप इज ब्रोकन कि ठीक है उसने किया प्रोटेक्ट क्योंकि था थोड़ा डेंजरस, पर उसने ऐसे नहीं किया कि मैं अब मारूंगा और मैं मतलब हीरो बन जाऊंगा. Correct. नथिंग लाइक दैट. Okay, if we were to do closing thoughts, I too loved the film. Obviously, we have discussed that. आई लव द फिल्म टू. I I'm just saying क्योंकि मैंने इतने सारे फ्लॉज निकाले हैं, पर आई लव द फिल्म, आई वुड वॉच इट अगेन. Yes. और अगर आपके भी कोई थॉट्स है तो हमें प्लीज़ बताइए, हम डिस्कस करेंगे कभी और. ज़रूर कमेंट्स में ज़रा बताएं कि आप अपनी आइडेंटिटी कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं. और जैसा कि तारा ने बोला था एक बार सिड को कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वो भी तुम्हें जानते नहीं. ओ हाँ, जब वो पेंटिंग्स के बारे में तो बात कर रहे थे. होपफुली ये मैसेज दोस्ती, बॉयहुड, इन सब चीज़ों के अलावा सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए यही था इस फिल्म में कि एक्सप्लोरिंग योर आइडेंटिटी इज़ अ कॉन्स्टेंट सिचुएशन एंड इट हैपन्स वहीं भी. Watch the film and tell us if you liked it. And that's a wrap. Yeah! That's a wrap. Hey, thank you for watching.